हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्जाम अभी आ ही गया, ज्यादा टाइम नहीं अभी एग्जाम में। तो मैं आपको आज के वीडियो में स्पेशल हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपने हेडिंग में देख भी लिया होगा। तो उस मॉडल पेपर में मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के। अगर आप जीएनएम यूपी यूपी नर्सिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी वैसे ही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएंगे। दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं। तो अभी देखो, अभी जैसे थोड़ी देर में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इससे आपको एक बेसिक क्लेरिफिकेशन मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए। ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले तो वेलकम वेलकम, बहुत दिन बाद वेलकम। हम फिर से ये मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर की लिंक भी आपको, मतलब बाकी के मॉडल पेपर्स जितने भी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीज मिलेगी, वो है नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक। आपको वो ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में टेस्ट चल रहे हैं, अभी आपको टेस्ट देना है। पहला टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको जरूर देना है। और वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और मजेदार चीज मिलेगी, वो है टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? या आई थिंक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं साइड में इसका आंसर लिख दूंगी। वैसे तो ये पीडीएफ पूरी ही ऐप पे अपलोड हो जाएगी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आपको बार बार आंसर की ना देखना पड़े जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है। मैं साइड वाइज लिख दूंगी आंसर, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज सुइटेबल फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन दिखे, हम एक चीज करेंगे, वो है क्वेश्चन कहाँ से है, किस चैप्टर से है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिख गया तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे कि ये चैप्टर तो सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्या है, हमें आंसर ढूंढना है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फिर से हम गौर करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पता चलेगा तो अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत कुछ है ना। तो हम इतना कुछ जब सोचेंगे ना, तो हम हमारे पास एक आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एडेड होते हैं, है ना। जब लार्ज नंबर ऑफ एटम एडेड होते हैं तो सल्यूट कम जाता है। तो फिर ये जो एलिवेशन, डिप्रेशन, लोअरिंग, ये सब है ना, इनसे हम लोग मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे मोलर मास। ठीक है। नॉट डिटरमाइंड। तो हम लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पॉलीमर का मोलर मास हम काउंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। काउंट नहीं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए। ए में साइड में लिख देंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। अब जिन्होंने मेरे पिछले वाले मॉडल पेपर्स देखे हैं उनको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। इसका आंसर भी सिंपल है कि लैटिस एनर्जी हम कैसे देखते हैं। लैटिस एनर्जी मैं एल ही लिख रही हूँ। लैटिस एनर्जी देखने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज बाय साइज। तो अब देखो यहाँ पे Na में सब दोनों का, NaCl में दोनों का प्लस मतलब 1 चार्ज है ना। CaCl2 में +2 1। इसमें KBr में भी 1। MgO में दोनों का चार्ज 2 2 है। तो चार्ज ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाती है MgO। ठीक है। अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर लैटिस एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो MgO इज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ओके।
My screen visible to you guys? Okay. Now the third question is, which orbital have exactly two nodal planes? कौन से ऑर्बिटल के पास दो नोडल प्लेन्स होते हैं? अब देखो, नोडल प्लेन्स हम कैलकुलेट तो वैसे करते हैं एजीमुथल नंबर से, ठीक है? अब जिनको एजीमुथल नंबर नहीं पता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एल एल की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है? तो एल की वैल्यू 2 होती है, डी एक्स वाई या इनकी होती है, देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इनकी एजीमुथल वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है। अब जिनको आइडिया एजीमुथल नंबर का इतना नहीं है, प्लीज डोंट हेसिटेट, आप एक बार पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो टू नोडल प्लेन आप याद भी रख सकते हो, ठीक है? डी ऑर्बिटल के होते हैं, मैं ड्रॉ भी कर दूंगी, देखो टाइप के होते हैं। ऐसे तो माई ड्रॉइंग इज नॉट दैट गुड, बट या आई ट्राई। नोडल प्लेन समझ गए? इसका आंसर हुआ सी। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हिच लिक्विड शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ में से नेगेटिव डेविएशन कौन से लिक्विड में मिलेगा? अब देखो, एग्जाम आने वाला है ना? तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, कहाँ से है, वो आपको पता है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये आपको पता है कि राउल्ट्स लॉ कहाँ से है। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक नॉर्मल कमेंट कर दे मुझे, या फिर टेलीग्राम पे आप बोल दो, वहां पे मैं एडेड हूँ ग्रुप पे। आप एक बार बोल देना कि मैम आप जब करवा रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल्ड हमें चाहिए, हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, हमें डिटेल चाहिए, तो मैं डिटेल भी बोलूंगी, ठीक है? अभी मेरा मोटिव ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व मैं करवा सकूं, ठीक है? तो लिक्विड शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, इसमें सीधा सीधा एक आंसर आपको दिखता है, वो है इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है? वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल में भी देखो, इथेनॉल क्या होता है? नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर कंपेरेटिवली। बाकी सब देखो, बेंजीन, टोलुइन, मिथानॉल, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक, ठीक है? वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, इसका आंसर होगा ए। ये सब पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन सिर्फ इथेनॉल प्लस वाटर की ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम ऑक्सो एसिड? कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है? ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सो एसिड फॉर्म करने का मतलब है कौन सा एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग कर सकता है, जैसे +7, +1, +2, +3, किसी भी स्टेट में वो रह लेगा। तो एक यहाँ पे वो बंदा एक ही है, वो है क्लोरीन, ठीक है? अब देखो, HClO4 मैंने कर दिया, ठीक है? ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सो एसिड, एसिड है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4 × 2 8, और एक माइनस होगा तो 7, +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट। HCl लेते हैं, HCl में इसका कितना है? -1। ऐसे बहुत सारे, बहुत ऑक्सो एसिड्स हैं, इसमें HClO3 ले लो, है ना? तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl बिलोंग कर सकता है, Cl स्टेबल रह सकता है, तो फिर क्लोरीन इज द ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर इफ यू आर शाई इनफ कि आप कमेंट्स में नहीं बता सकते, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर लेना, इट्स कंप्लीटली फ्री, ओके? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच शोज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है? अब देखो, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, वो बता पाएगा कि मैडम लिथियम और सोडियम में से कोई है।
ठीक है। अब लिथियम का जो आयोनिक रेडियस है सोडियम से कम होता है। ये साइज में छोटा होता है, Na थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। जब इसको हम पानी में डालते हैं ना लिथियम को, तो लिथियम के चारों तरफ हाइड्रे मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं। ठीक है। तो इसका उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होने के बाद इसका साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट वाटर को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। ठीक है। इसका आंसर हुआ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इन विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज? कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन। ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पढ़ाया भी है, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है ऐप पे। जो बच्चे ऐप वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जो ऐप वाले नहीं है वो प्लीज ऐप आप डाउनलोड तो कर लो, वहां के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप ले लो, है ना। अगर आपका मन है तो आप परचेज भी कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या? एसिड बेस रिएक्शन होते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हेन विच बेंजीन डेरिवेटिव अंडरगोज नाइट्रोजन फास्टेस्ट? कौन सा बेंजीन डेरिवेटिव नाइट्रोजन को नाइट्रोजनेशन फास्ट कर सकता है? तो फेनॉल। ये देखो, पैरा पोजीशन पे आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है, ऑर्थो पैरा, है ना। ऑर्थो पैरा नाइट्रोजन डिटेक्टिंग ग्रुप है ना, फेनॉल। देखिए मैंने पिछले जितने मॉडल पेपर्स कराए हैं मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रेशन का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो सब एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन अभी एग्जाम इज जस्ट नियर टू यू, है ना। तो मेरा ध्यान आज के वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना ही है। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम थोड़ा सा डिटेल करो, तो प्लीज लेट मी नो। Which statement is correct for zero order reaction? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, करेक्ट पूछा है। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? रेट कितना होता है? ठीक, है ना। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन। ठीक है। कहाँ कौन सा ऑप्शन है? ए, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इंडिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट सेम ही होता है। ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च? स्टार्च को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है? ये तो एमाइलेज, ये बच्चों को पता होगा, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेटा। मतलब ये सब क्वेश्चंस आपको मतलब आप याद ही कर लोगे, मुझे पता है। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि मैं वो आपको अभी देना मैं जरूरी समझूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF2? XCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चलो निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे हम? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इजी टेक्निक, है ना। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है। लोन पेयर कितने बचते हैं? इसके पास 8 होते हैं, 2 इसके पास चले गए, 6 बचते हैं, है ना। 6 मतलब 3 और 3 5, 5 मतलब क्या होता है? SP3D का वो क्या होता है? लीनियर होता है ना ये। एक लोन पेयर इधर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? कौन सा मेटल हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है? अब रिएक्टिविटी सीरीज पता है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेते हैं, कॉपर, गोल्ड, Ag, ये सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है? ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता।
ठीक है। मैग्नीशियम ऊपर आता है, मैग्नीशियम कर सकता है डी। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाई है कुछ दिन पहले ऐप्स पे, आप देख लो वहां से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच शोज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, प्लस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो देखो आर ग्रुप होना चाहिए, ये देखो CH3 है, C2H5 है, यहाँ पे देखो ये वाला ज्यादा करेगा, ऐसा ही है ना, यही है, कुछ नहीं है मतलब CH3, तो ये ज्यादा पुश कर पाएगा डी। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन सा है। अब लुईस एसिड मतलब आपको पता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट, जो एटम या जो मॉलिक्यूल लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं लोन पेयर को भी, उनको एक्सेप्ट करता है तो वो लुईस एसिड होता है। तो कौन से होते हैं, BCl3 भी होता है, AlCl3 भी होता है ना? इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप सी बोल सकते हो, AlCl, ऐसे दोनों होते हैं। Which atom has maximum unpaired electrons in ground state? ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से, मतलब किसके पास हैं, चलो देखते हैं। मैंगनीज, हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है तो हम डी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। मैंगनीज मतलब क्या होगा, D5, ये होगा D6, क्रोमियम होगा D4, कोबाल्ट होगा D7 शायद, हाँ? आप एक बार देख लें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में देखो 1 3 4 5 6 7, अब जिनको 7 लग रहा था वो देखो दो तो ये पेयर हो गए, तो अनपेयर्ड तो ये 3 ही बचे। सबसे ज्यादा मैक्स किसमें हो सकता है, मैंगनीज में, मैंने मैग्नीशियम बोला क्या, मैंगनीज ए, ठीक है। D5 ये देखो 1 2 3 4 5, 1 3 4 5 ग्राउंड स्टेट में, मैंने एक्साइटेड बना दिए, ग्राउंड स्टेट में भी देखो, एक्साइटेड नहीं बनाने हैं, तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर हम नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो देखो D5 है, तो 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये सब, D6 1 2 4 5, बस तो 5 ही होंगे, मैं 4 कर ले, ठीक है। अब देखो D5 के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। D6 के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। D4 के लिए 1 2 3 4, D7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे ज्यादा किस में आए, D5 में, समझ गए। which ore is used to which ore is used in extraction of iron, आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सा ओर यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं हेमाटाइट Fe2O3, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या पूछा है, विच नाइट्रोजन कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड कौन सा है। देखो इन बच्चों को लग रहा होगा कि ये है, देखो इनमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सी और डी में डाउट हो सकता है, सी वर्सेस डी, है ना, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में देखो बेटा बहुत स्टेरिक हो जाएगा, CH3 बहुत स्टेरिक हो गया, है ना। अब ये वाला देखो, CH3H
ठीक है, इतना स्टेरिक नहीं है, कम स्टेरिक है, और ये अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, और यहाँ से भी इसको प्लस आई आएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, सी, है ना। हाँ, सी, ऑप्शन सी इज मोस्ट बेसिक देन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which phenomenon explains Tyndall effect? टोटल थियोरेटिकल क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, अभी मेरा कोई सेंस नहीं बनता मैं टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ाऊं, तो आंसर आपको पता होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which carbonyl compound gives iodoform test? कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो यहाँ पे देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, इनमें से इथेनॉल और प्रोपेनॉल देगा शायद, है ना। ये देखो, ये, ठीक है, तो देता है आप यहाँ बी और सी दोनों देगा, तो डी वाला ऑप्शन देखो, बोथ। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करके आने हैं, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर फॉर्म्स अ बफर? बफर कौन सा पेयर फॉर्म करता है? बफर कैसे फॉर्म होगा? वीक एसिड और उसका कंजुगेटेड बेस। देखो, बहुत बार बोल चुकी, ऐसे क्वेश्चन बफर वाले क्वेश्चन में बहुत करा चुकी हूँ पिछले मॉडल पेपर्स में। उनकी लिस्ट मतलब उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज वहां से आप देख लेना, वहां पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और वहां पे थोड़ा सा डिटेलिंग में सॉल्व हुआ है rather than this। यहाँ पे क्वेश्चन है, which alkaline earth metal has lowest atomic radius? कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक रेडियस सबसे कम है? तो देखो, सबसे कम होता है, देखो बेरिलियम का कम होता है, उसके बाद होता है मैग्नीशियम होता है, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है स्ट्रोंशियम, उसके बाद होता है बेरियम। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अब देखो यहाँ पे बेरिलियम तो है नहीं, है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे कम किसका है? मैग्नीस, ए। ठीक है, which gas is produced when zinc reacts with NaOH? ये देखो, जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे, और H2 गैस होगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड क्या होगा वो भी लिख देते हैं, Na2ZnOH, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ ये, ठीक है, कि H2 गैस रिलीज होगी। ये तो आप रिएक्शन करके निकलवा ही लोगे, है ना। यहाँ पे H2 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। मैंने ये लिख दिया, ये देख के कोई घबरा मत जाना, मतलब है तो करेक्ट ही, बट ये नहीं है कि आपको ये पूरा रिएक्शन ही आना चाहिए। आप बस इतना याद रखो कि जिंक को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विच रिएक्शन कन्वर्ट्स एल्डिहाइड डायरेक्टली इनटू एल्केन? एल्डिहाइड को डायरेक्टली हम एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उल्फ किसनर से कर सकते हैं। ये देखो, उल्फ किसनर में क्या यूज करते हैं? हाइड्राजीन यूज करते हैं हम, KOH डालते हैं और हीट करते हैं। ठीक है, वैसे क्लेमेंशन से भी कर सकते हैं। एक और चीज, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जब आ ही गए हैं तो मैं बता देना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कम से कम दिन में आप 10 रिएक्शन रैंडमली प्रैक्टिस करो, वरना आप भूल जाओगे। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जो आप बहुत जल्दी भूलोगे, ठीक है, बहुत रैपिड भूलोगे आप। विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? टर्शियरी। ये देखो यहाँ पे टर्शियरी कौन सा है, ये है टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो टर्शियरी ये है। Which element has highest electron affinity? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे फ्लूरीन, तो उनको मैं बोलूंगी आपका आंसर बिल्कुल गलत है। फ्लूरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, इसका रीजन भी बताया हुआ है पहले। ठीक है, आप देखो, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो फिर प्लीज लेट मी नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
which फैटी एसिड इज एसेंशियल। अब देखो ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आने हैं, ठीक है। अब मान लो केमिस्ट्री में कुछ, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो थोड़ा सा हार्ड है, जिसपे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर वो आपका गलत हो सकता है ना। लेकिन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका गलत ना हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सभी लोग सही करेंगे। आपका गलत हो गया मतलब आप पीछे हो गए उनसे, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कौन सा है? लिनोलिक एसिड, टी, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। 27, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। विच कम्प्लेक्स आयन इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा कम्प्लेक्स है इसमें, ठीक है। तो चलो हम लोग एक पकड़ते हैं कोई भी, ये पहले Ni के दो कंपाउंड है, ये पकड़ते हैं। यहाँ पे भी देखो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, यहाँ पे भी +2, ठीक है। Ni+2 मतलब क्या, D7, D7 देखते हैं हम, सॉरी D8 ना। अब पहले Cn, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पेयर करा देगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn। H2O क्या है, H2O यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होगा, तो वो यहाँ पे कर देगा, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, पर H2O होता तो। पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, अभी भी मैं मेरे क्लास में मैं ऐप पे हमेशा बोलती हूँ कि एक पेन कॉपी लेके बैठो, कि मैं आपका कुछ भी कराऊं, कुछ भी बोल के मैं इसका ओवरलुक कर दूं या ओवर राइट कर दूं, तो फिर आपको दिक्कत ना हो, आपने पहले लिख चुका हो, ठीक है। तो फिर ये देखो यहाँ पे Cn डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी। टी, तुम्हें आंसर मिल गया। विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सी ऑक्साइड होती है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है? ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे लास्ट वाला देखो O3, मतलब S कितने पे है, +6 पे है ना। ऑक्सीजन -6, ये +6 न्यूट्रलाइज हो गया है ना, +6 सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ये वाला S देखो, ये 2 है, +2 मतलब 4, ये +4 में है, ये भी +4 में है, ये +2 में है कार्बन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे डी, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्या क्वेश्चन है, व्हिच हाइड्राइड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसका आंसर मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, HF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ई डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Which amino acid does not rotate plane polarized light? कौन सा अमीनो एसिड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं करता है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, क्या आंसर होगा बताओ। सबसे इजीएस्ट ग्लाइसिन है ना। तो चलो देखो 30 क्वेश्चंस हो गए, बहुत जल्दी सॉल्व कराए मैंने, रैपिड सॉल्व कराए। मैं चाहूंगी कि देखो अगर आप घर पे बैठ के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो चले जाओ, वो कॉन्सेप्ट आप खुद से बाद में कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने आज ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करवाए आपके, मैंने सिर्फ क्वेश्चन करने पे फोकस किया है। तो प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको वही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, डिटेल मतलब एक अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको वो भी कराऊंगी फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वीडियो। बट या दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट शेयर करना ना भूलिए। एंड अगेन इम्पोर्टेंट अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करिए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे ऐप का लिंक है, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चाहिए जितना जल्दी हो गया ना 30 क्वेश्चन, आप जाओ खुद से प्रैक्टिस करो, जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रहा है खुद से बुक पढ़ो, वहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो हम बैठे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप रीच आउट करो, कमेंट में बताओ, हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है।
थैंक यू सो